हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि इंटीग्रेशन स्टार्ट करने से पहले हमें क्या करना चाहिए, फिर हमें इंटीग्रेशन स्टार्ट करने से चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, उससे इस इंटीग्रेशन में मास्टरी अचीव कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे रोड मैप ऑफ इंटीग्रेशन, कि हम इंटीग्रेशन में क्या पढ़ेंगे और किस तरह से हमें इंटीग्रेशन स्टार्ट करनी चाहिए। तो इसमें जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास मेनली जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है ट्रिग्नोमेट्री का, ट्राइगोनोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री यानी ट्रिग्नोमेट्री की कुछ बेसिक जो आइडेंटिटीज़ हैं जो हमने फर्स्ट ईयर क्लास में पढ़ी हैं या ट्वेल्थ क्लास में पढ़ी हैं, उनको हमें याद रखना चाहिए। या जो फार्मूलाज हैं ट्रिग्नोमेट्री के, अगर हम फार्मूलाज लिखें यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री के जो हमें इंटीग्रेशन में हम यूज़ करेंगे, तो हमारे पास कौन से फार्मूलाज हैं? एक्स। तो इंटीग्रेशन में जो हमारे पास मेनली जो फार्मूलाज यूज़ होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, और भी दो तीन हैं जो यूज़ होते हैं, लेकिन उनका इतना यूज़ नहीं होता। लेकिन ये जो फार्मूलाज है इनका बहुत यूज़ होता है इंटीग्रेशन में। जब भी मैंने इंटीग्रेशन के लिए यही फार्मूले यहाँ पर राइट किए हैं, तो आप क्या करो, इन फार्मूलाज को नोट डाउन कर लो कॉपी पेन ले करके, और याद मत करो। इन सारे फार्मूलाज को रोज़ अपनी कॉपी पर लिखो तो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगे। तो ये बात थी ट्रिग्नोमेट्री की। उसके बाद जो इंटीग्रेशन में जो हमारा दूसरा जो मेन कॉन्सेप्ट आता है वो होता है डिफरेंशिएशन का। किसका? डिफरेंशिएशन का, या हमें डिफरेंशिएशन, जिसको हम डिफरेंशियल कैलकुलस भी बोलते हैं। डिफरेंशियल कैलकुलस यानी इंटीग्रेशन स्टार्ट करने से पहले अगर मैं बात करूं तो हमें 100% में से आउट ऑफ 80% जो है हमारा कवरेज होना चाहिए डिफरेंशिएशन में, और 20% जो हमारा कवरेज होना चाहिए वो होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री में। तो 80% डिफरेंशिएशन में किस तरह से होगा? जो डिफरेंशिएशन हमने पढ़ी है, हमने डिफरेंशिएशन में क्या पढ़ा है? पहले पहले हमने पढ़ा था पावर रूल, और उसके बाद हमने पढ़ा सम डिफरेंस रूल, देन हमने पढ़ा था प्रोडक्ट रूल, और उसके बाद हमने पढ़ा था कोशेंट रूल, और लास्टली जो हमने पढ़ा था चेन रूल। तो ये जो कुछ रूल्स हैं डिफरेंशिएशन के, इनका बहुत यूज़ होता है इंटीग्रेशन में। इनकी हमें अच्छी ग्रिप होनी चाहिए, जब भी हम इंटीग्रेशन में मास्टरी कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ा था पावर रूल, देन सम डिफरेंस, फिर प्रोडक्ट, फिर कोशेंट, फिर चेन रूल। और इन सभी रूल्स में जो मेन रूल यूज़ होता है बहुत, वो होता है चेन रूल। यानी इंटीग्रेशन स्टार्ट करने से पहले डिफरेंशिएशन पर अच्छी ग्रिप होना बहुत ही लाजमी है, अदरवाइज़ आप इंटीग्रेशन को नहीं समझ सकते। अगर मैं एक रफ एग्जांपल की मदद से आपको समझाना चाहूँ तो वो कुछ इस तरह से है कि जैसे हमें पता है कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस हैं। तो अगर मैं आपको समझाना चाहूँ कि लेट से मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रहा हूँ, और इस प्रोसेस को मैं नाम दे रहा हूँ डिफरेंशिएशन का, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ डिफरेंशिएशन का। तो इस प्रोसेस को मैंने नाम दिया डिफरेंशिएशन का, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने के लिए। अब मैं बी पॉइंट से वापस ए पॉइंट तक आ रहा हूँ, तो इस प्रोसेस को मैंने नाम दिया इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे आँख पर पट्टी बांध के ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक ले जाया गया किसी और के ज़रिए, तो अगर मुझे पता ही नहीं है रास्ता, या मैं ऐसे कहूँ अगर मुझे डिफरेंशिएशन पता ही नहीं है, तो अगर मुझे डिफरेंशिएशन नहीं पता तो मैं बी पॉइंट से ए पॉइंट तक वापस कैसे आ सकता हूँ? यानी अगर मुझे डिफरेंशिएशन का पता नहीं तो मैं इंटीग्रेशन नहीं कर सकता। ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने का अगर रास्ता नहीं पता, तो बी पॉइंट से ए पॉइंट तक वापस आने के लिए जो रास्ता होगा वो नहीं पता होगा। तो इंटीग्रेशन के से पहले डिफरेंशिएशन पर अच्छी ग्रिप होना बहुत ही लाजमी है। तो अगर आप इंटीग्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं एज अ बिगिनर, तो आपको मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा तो पहले आप डिफरेंशिएशन पर अच्छी ग्रिप करें, देन आप इंटीग्रेशन पर आएँ। और ये सेकेंड था पार्ट हमारा डिफरेंशिएशन। उसके बाद हमारा जो थर्ड पार्ट है वो होगा इंटीग्रेशन।
इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन में भी हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या पढ़ेंगे, पावर रूल, जैसे हम डिफरेंशिएशन में पढ़ते आए हैं, पावर रूल। और देन हम क्या पढ़ेंगे, सम डिफरेंस रूल, सम डिफरेंस रूल। और थर्डली उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट रूल, जो होता है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में, वो इंटीग्रेशन में बाय पार्ट्स कहलाता है। तो हम इंटीग्रेशन को कुछ इस तरह से डिवाइड या कैटेगराइज कर रहे हैं कि फर्स्ट हम पावर रूल पढ़ेंगे, देन सम डिफरेंस, और उसके बाद हम पढ़ेंगे, उसके बाद हमें फार्मूलाज याद रखने पड़ेंगे इंटीग्रेशन के। ये एक रोड मैप है, अगर इसको आप फॉलो करोगे तो आपको इंटीग्रेशन में मुश्किल नहीं होगी। सम पावर रूल, सम डिफरेंस रूल, और उसके बाद फार्मूलाज। अप्रोक्सीमेटली 23 फार्मूलाज हैं इंटीग्रेशन के, जो आपको याद रखने हैं। जैसे डिफरेंशिएशन में हम फार्मूलाज यूज़ करते आए हैं, जैसे साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स होता है, और टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री के कुछ डेरिवेटिव होते हैं। तो इंटीग्रेशन में भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इंटीग्रल्स होते हैं, जैसे साइन एक्स का माइनस कोस एक्स, उल्टा हो गया उसका प्रोसेस। जैसे डिफरेंशिएशन में टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो इंटीग्रेशन में सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, टेन एक्स होता है। तो इसी तरह से डिफरेंशिएशन में भी और इंटीग्रेशन में भी 23 फार्मूलाज हैं, वो आपको याद रखने पड़ेंगे। उसको याद रख के आप रोज़ लिखोगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको वो कभी भूलोगे भी नहीं। तो पावर रूल, सम डिफरेंस रूल, उसके बाद फार्मूले याद रखने हैं। और जो फोर्थ नंबर पर जो पॉइंट आएगी वो होगी हमारे पास इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन, जैसे हम डिफरेंशिएशन में सब्सटीट्यूट करते थे, चेन रूल में यू सपोज कर रहे थे, तो इंटीग्रेशन में भी हम क्या सपोज करेंगे, यू सपोज करेंगे, जब हमारे पास फंक्शन और उसका डेरिवेटिव एक साथ मिला होगा। इन सभी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, एक एक वीडियो सभी पर अलग अलग बनाएंगे। यहाँ पर सिर्फ हम इंट्रोडक्शन ही देंगे। तो इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन में हमारे पास क्या होगा कि पहले हमारे पास होगी सिंपल सब्सटीट्यूशन, और देन हमारे पास क्या होगी, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्सटीट्यूशन। सिंपल और ट्रिग्नोमेट्रिक सब्सटीट्यूशन। सिंपल में हम जब डेरिवेटिव होगा तो वो कंसीडर करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक में जब ऊपर न्यूमिनेटर की पावर और डिनोमिनेटर की पावर इक्वल होगी तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक सब्सटीट्यूशन वहाँ पर यूज़ करेंगे। देन उसके बाद सब्सटीट्यूशन के बाद हमारे पास आता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जैसे डिफरेंशिएशन में हमारे पास ये प्रोडक्ट रूल है, यानी जब दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो और उसका डेरिवेटिव हमें फाइंड करना होता है तो हम क्या लगाते हैं वहाँ पर, प्रोडक्ट रूल, डिफरेंशिएशन में। लेकिन इंटीग्रेशन में जब हमारे पास दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। यानी डिफरेंशिएशन वाला प्रोडक्ट रूल सेम वहीं पर क्या बन जाता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बन जाता है। लेकिन जैसे डिफरेंशिएशन में हमारे पास कोशिएंट रूल होता है, जब अपॉन में दो फंक्शन आ जाए, तो इंटीग्रेशन में हमारे पास ऐसा कोई भी कोशिएंट रूल एग्जिस्ट नहीं करता। इसलिए इंटीग्रेशन हमें एज कंपेयर टू डिफरेंशिएशन बहुत टफ लगती है। और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के बाद हमारे पास आता है पार्शियल फ्रैक्शंस। पार्शियल फ्रैक्शंस, पार्शियल फ्रैक्शंस। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के बाद हमारा आता है पार्शियल फ्रैक्शन। जब हमारे पास एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाती है तो उसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, फिर उसकी इंटीग्रेशन जब हम करते हैं तो उसको हम बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन या इंटीग्रेशन ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस। अब इसके बाद हमारे पास जो आता है 7 नंबर पर, वो आ जाता है इंटीग्रेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। इंटीग्रेशन बाय completing स्क्वायर। इंटीग्रेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, यानी हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन मिला होगा हमें जो कि कंप्लीट स्क्वायर, उसको हम कुछ चेंजिंग करके बना सकते हैं। देन हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन के फार्मूलाज को यूज़ करके उसको सोल्व कर देंगे। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, सिर्फ हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड करना होता है, उसके बाद हम इंटीग्रेशन का कोई भी फार्मूला लगा के क्वेश्चन को ईजिली सोल्व कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास आते हैं इंटीग्रेशन ऑफ रेशनल फंक्शंस। इंटीग्रेशन ऑफ रेशनल
फंक्शंस, यानी जब हमारे पास रेशनल फंक्शन होते हैं, यानी ऊपर भी कोई फंक्शन है न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में भी कोई फंक्शन है, और ऊपर वाला जो फंक्शन है उसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई ए प्लस बी, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे। तो जब रेशनल फंक्शंस आएंगे तो उनके भी हम डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। ये कुछ सिमिलर होते हैं पार्शियल फ्रैक्शन से, लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन में क्या होता है कि न्यूमिनेटर की डिग्री जो है वो डिनोमिनेटर से छोटी होती है, और यहाँ पर क्या होता है कि न्यूमिनेटर की डिग्री जो है डिनोमिनेटर से बड़ी होती है। और लास्टली हमारे पास जो 9 नंबर पर आता है वो आते हैं लविंग इंटीग्रल्स। लविंग इंटीग्रल्स, हमारे पास दो लविंग इंटीग्रल्स होते हैं, जिसमें एक तो फंक्शन उसके साथ जब उसका डेरिवेटिव मौजूद हो तब जो इंटीग्रेशन आती है, और दूसरा जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन और उसके साथ मल्टीप्लाई में फंक्शन प्लस उसका डेरिवेटिव मौजूद हो, तो उन दोनों इंटीग्रल्स को हम क्या बोलते हैं, लविंग इंटीग्रल्स, क्योंकि इनको हम इजीली सोल्व कर सकते हैं, उसको हमें सिर्फ आइडेंटिफाई करना होता है। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी इंटीग्रेशन के बारे में, रोड में पूरा समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।